हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आज के इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरआई अकाउंट के बारे में। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, एनआरआई क्या होता है, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है। मतलब लोग काफी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अकाउंट कब खोला जाता है, और जब कोई इंडिया से बाहर जाता है तो क्या एनआरओ अकाउंट ओपन करना चाहिए या एनआरई करना चाहिए, फिर एनआरआई क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या क्या होता है एनआरआई, एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, कब आपको कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए और कहां पे आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सारा कुछ डिटेल में जानने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरआई की, मतलब नॉन रेसिडेंस इंडियन। इसका मतलब ये होता है जब भी आप 183 डेज से इंडिया से बाहर कहीं भी अब्रॉड में आप रहते हो और अगर आपने इतने दिन वहां पे रह लिया तो आप एनआरआई अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई आपको बाहर का अब्रॉड का कोई पीआर वगैरह नहीं चाहिए होता है। बेसिकली ये डे कैलकुलेशन के बेस पे यहां पे अप्लाई होता है। अगर आपका 183 डेज अगर आप कहीं भी अब्रॉड में आपने बिता लिया है कंटिन्यूअस, तो आप जो है एनआरआई अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एनआरआई के अंदर में दो अकाउंट ओपन होता है, एक होता है एनआरई और दूसरा होता है एनआरओ। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल और एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो है एनआरआई के अंदर में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप एनआरआई जो है उसके अंदर जब एनआरई और एनआरओ आता है वो कब कब ओपन करा सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी अगर आप बाहर जाते हो, अब्रॉड में आप रह रहे हो, आप 183 डेज से ज्यादा आपको हो गया है, तो आप इंडिया में जो आपने अकाउंट खुलवाया है जिसको आप सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हो, वो आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। अब जब भी वहां पे कोई आपको अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने होंगे तो आप जो है भारत का जो भी अकाउंट है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। वहां पे आपका डेबिट कार्ड भी नहीं चलेगा। काफी सारे ऐसे जो बैंक्स हैं जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो अलाउ करते हैं डेबिट कार्ड पे, उसके थ्रू आप जो है उस सर्विस को यूज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई पैसा भेज रहा है या फिर आपको कोई अमाउंट आप जो अब्रॉड की जो भी करेंसी चलती है उसमें आपको रखना है, तो वो आप नहीं रख सकते हो। मतलब आपको बेसिकली जो है आप कोई भी अगर आपका कोई डेबिट कार्ड लॉस हो जाता है तो आप कस्टमर केयर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी जो बैंकिंग जो एक्टिविटी या सर्विस होती है वो आप अवेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अकाउंट जो होता है वो डोमेस्टिक इंडियन अकाउंट होता है जो आप इंडिया में रह के ही यूज कर सकते हो। तो अब यहां पे जरूरत पड़ता है आपको एनआरई और एनआरओ अकाउंट का, जो कि एनआरआई के अंदर में आता है। देखिए दोस्तों, एनआरई अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप विदेश में रह रहे हो कहीं पे भी, अगर एग्जांपल की बात करें, अगर आप दुबई में रहते हो तो आप वहां पे जो भी अर्न करोगे, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वहां के सर्कल से, जो भी आपको पैसे आएंगे, जो भी अमाउंट आपको रिसीव होता है, वो आपको एनआरई अकाउंट के अंदर में रखना है। और अगर कोई इंडिया से अगर आपको कोई पैसा भेज रहा है जो इंडियन करेंसी में अमाउंट होगा, वो एनआरओ के अंदर रहता है। और एक चीज आपको खासा ध्यान देना है दोस्तों कि कभी भी आप एनआरई से एनआरओ में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप एनआरओ से एनआरई के अंदर में अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर आप जब भी इंडिया आते हो, आप जब भी बाहर रह रहे हो तो आप एनआरई अकाउंट यूज करो, और जब आप इंडिया आते हो तो आपको जो है एनआरओ अकाउंट यूज करना है। एनआरओ अकाउंट जो है बेसिकली डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट की तरह ही वर्क करता है। और आपको जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो किसी भी बैंक में, तो आपको एनआरई और एनआरओ दोनों अकाउंट में डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, दोनों अकाउंट की आपको चेकबुक्स मिलती है। मतलब आप प्रॉपर दोनों एक अलग अलग अकाउंट होता है जो कि एनआरआई के अंदर में होता है। तो ये काफी अच्छा डेफिनेशन है। आप लोगों को इसमें जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आप एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन कैसे करवा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है इसके लिए। तो दोस्तों, कोई भी बैंक जो है, आजकल सभी बैंक मेजर जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, यस बैंक, कहीं भी आप जाते हो, और या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस सारे बैंक्स में जो है आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके लिए बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ये लगता है, जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट के तौर पे सबसे पहला जो है मांगते हैं वो होता है पासपोर्ट आपका, जो आपके पास होता है। उसके बाद पासपोर्ट पे जो है आपको वीजा देना पड़ता है, जिसमें वो चेक करते हैं, और पासपोर्ट पे ये आपको जो चेक कर लेते हैं वो कि
जो लेटेस्ट स्टैंप है, जो आप भारत इंडिया आए हो या फिर आप जब गए हो, तो वो कैलकुलेशन, वो जो है ड्यूरेशन को वो कैलकुलेट करते हैं, तो उस पे जो है आपका स्टैंप होना चाहिए, जो कि बेसिकली अगर आप इंडिया आ रहे हो या बाहर जा रहे हो तो स्टैंप जो है उस पे दिख जाती है। इसके बाद जो एसएसएन नंबर होता है, अगर आप एग्जांपल यूएस के, अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको प्रोवाइड होती है। उसी प्रकार अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो वहां का एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे हम इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज करते हैं, तो विदेश में आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं चलता है। वहां का अपना, अगर वहां का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वहां का बैंक अकाउंट आपका ओपन हो रखा है, उसमें स्टेटमेंट आपका जो है उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं, या फिर वहां का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक की तरफ से जो केवाईसी होता है, मतलब केवाईसी की मतलब आपने अपना पासपोर्ट दे दिया, वीजा की कॉपी आपने दे दी, अपना एसएसएन नंबर या फिर जो भी विदेश का सिक्योरिटी नंबर है, जो भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपने प्रोवाइड कर दिया। और बाकी बैंक में जो भी अमाउंट का अकाउंट खुलता है, एग्जांपल अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में 25,000 रुपए का अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 25,000 रुपए का एनओसी, जो फर्स्ट टाइम जो चेक होता है दोस्तों, वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि बेसिक्स होता है। वो आप इंडिया का अकाउंट खुलवाओ या फिर आप एनआरई एनआरओ ओपन कराओ, वो दोनों में सेम ही होता है। इसके अलावा बैंक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपकी पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज होती है, यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होता है। तो यहां पे मैंने आपको एनआरआई और के अंदर जो है एनआरई और एनआरओ दोनों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।